नमस्कार बच्चों। जैसे कि कुछ दिनों से हमारा टॉपिक रीति काल के बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं जो उनकी कविता या उनके कोश से चल रहा है। दोहा छंद में लिखी उनकी ये संपूर्ण कविता दोहा से शुरू होती है। आगे हम पढ़ेंगे। रणित भृंग घंटावली झरद दान मधुरीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। अब भृंग क्या होता है? भंवरा। ठीक है। घंटावली छोटी छोटी घंटी की ध्वनि। झरद झर रहा है। मधु शहद। ठीक है। शहद रूपी जल। मंद मंद धीरे धीरे। आवत आ रहा है। कुंजर होता है हाथी। ठीक है। तो इसके अंदर जो बसंत ऋतु है उसका वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु आने पर जिस प्रकार बसंत ऋतु रूपी हाथी, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बसंत ऋतु रूपी हाथी कुंज में बाग बगीचों से धीरे धीरे आता हुआ चल रहा है और उसके गले में जो घंटी बंधी हुई है वो उस बसंत ऋतु रूपी हाथी के गले में घंटी के रूप में भंवरे ध्वनि करते हुए आ रहे हैं। और जब बसंत ऋतु आती है तो फूलों से मकरंद का रस गिरने लग जाता है और जो हाथी होता है उसके मस्तक से एक मध निकलने लग जाता है, एक मधु निकलने लग जाता है। उसका वर्णन किया गया है कि जो बसंत ऋतु रूपी जो भंवरा, बसंत ऋतु रूपी जो हाथी है वो धीरे धीरे चलता हुआ बागों और बगीचों से होता हुआ आ रहा है और उसके गले में भंवरे रूपी घंटी बज रही है। और जिस प्रकार फूलों से मकरंद का रस टपकता है ठीक उसी प्रकार उस हाथी के मस्तक से मध का रस टपक रहा है। इस पहले का ये अर्थ है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग। ये सब अलग अलग है। अहि मयूर मृग और बाग। जब तू तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निदाग। तो कहने को सभी एक वन में बसते हैं। कौन सा वन? जिसमें अहि सर्प, मयूर, मोर, मृग, हिरण और बाघ शेर। कौन कौन? सर्प, मोर, मृग, हिरण अर्थात और बाघ। ये सभी एक ही वन में बसते हैं लेकिन ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? शत्रु होते हैं। अब सर्प और मयूर एक दूसरे के शत्रु हैं और मृग और बाघ एक दूसरे के शत्रु हैं। ठीक है। लेकिन इतनी गर्मी है, इस गर्मी से शांति पाने के लिए, इस गर्मी प्रचंड गर्मी दीर्घ होती है प्रचंड, दाग दाग अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक गर्मी। इस भयंकर गर्मी, जेठ की गर्मी ने इस जो वन है इसको तपोवन की भूमि बना दिया है और वे सब जो एक दूसरे के शत्रु थे वे सब अब एक ही स्थान पर इकट्ठे होकर छाया में बैठे विश्राम कर रहे हैं। कि इस गर्मी ने, प्रचंड अत्यधिक गर्मी ने इस जो वन है इसको तपोवन, तपभूमि बना दिया है। जो सर्प, मोर, मृग और बाघ एक दूसरे के जाने हुए शत्रु कहलाते हैं वे सब एक ही स्थान पर बस गए हैं। वैसे तो वो एक स्थान पर रहते लेकिन एक साथ नहीं बैठते, लेकिन इस प्रचंड गर्मी से वो एक ही स्थान पर बैठकर छाया में सुख की प्राप्ति कर रहे हैं। अरुण सरोवर कर चरण दृढ़ खंजन मुख चंद समय आए सुंदर शरद कहीं न करत आनंद। अब अरुण होता है लाल, सरोवर होता है कमल, कर होते हैं हाथ, चरण होते हैं पैर, दृग होते हैं आंख, खंजन पक्षी, मुख, मुख हो गया चंद्र चंद्रमा। ठीक है। समय आए सुंदर शरद ऋतु कहीं न करत आनंद। कि लाल रंग के कमल के समान जिसके हाथ और पैर है, किसी नायिका के लाल रंग के कमल रूपी, लाल कमल रूपी हाथ और पैर है, आंखें उसकी खंजन पक्षी के समान है, मुख उसका चंद्रमा के समान है। जब ये सुंदरता होने पर समय आए सुंदर शरद, समय आने पर जब एक स्त्री के अंदर ये
सभी सुंदरता मौजूद होती है, ये सभी उपमान मौजूद होते हैं, तो शरद ऋतु रूपी नायिका जब आती है तो सबको आनंदित क्यों न करे, अर्थात वो सबको आनंदित करेगी। जो होवे त्यों होगा, हो हरि अपनी चाल, हटु न करो अति कठिन है, मुँह तारी हो गोपाल। अब क्या है ना, बिहारी जी थोड़े छल कपट के माध्यम से अपना उद्धार करवाना चाहते थे कृष्ण जी से, तो वो सीधे सीधे नहीं कहते थे कि हे कृष्ण जी मेरा उद्धार कर दीजिए, या मुझे बेड़ा पार कर दीजिए, मुझे इस संसार सागर से उतरवा दीजिए, इस मोक्ष दे दीजिए, मुझे इन बंधनों से कटवा दीजिए। तो वो दूसरी पद्धति का प्रयोग करते थे, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग करते थे। उसमें क्या होता था कि जो है वो वैसे ही होगा, हो हरि अपनी चाल, समय अपनी गति से चलता रहेगा। हट न करो कि हे कृष्ण, हे स्वामी, हे मेरे बिहारी, आप मेरे साथ हट न करो, जिद न करो। क्यों न करो जिद? क्योंकि मुझे तारना अर्थात मेरा उद्धार करना बहुत ही कठिन है। मुझे उद्धार करना, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार करना बहुत कठिन है, इसलिए जो होता है उसे वैसे ही होने दो, अपनी चाल से समय को चलने दो। मेरे उद्धार करने के लिए आप हट न करें, जिद न करें, क्योंकि मेरा उद्धार करना है गोपाल बहुत कठिन है, मेरा उद्धार करना है गोपाल बहुत कठिन है। इस प्रकार वो उनको उकसा रहे हैं, किसको? कृष्ण को, कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए, लेकिन किसके माध्यम से? अन्योक्ति के माध्यम से। डायरेक्ट बात न कहकर इनडायरेक्ट माध्यम से वो कृष्ण जी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि मुझे उद्धार करना बहुत कठिन है। जैसे छोटे से बच्चे से यदि हमें कोई काम करवाना है तो उसको कहो ये बेटा ये काम तू नहीं कर सकता, तू नहीं उठा सकता, तो वो उस काम को करने के लिए अग्रेसित होता है, भागता है, जुझारू हो जाता है कि मैंने ये काम करना ही करना है। तो ठीक उसी प्रकार बिहारी जी कृष्ण को इसी प्रकार का हट करने के लिए कह रहे हैं कि आप मेरे साथ हट मत करो, कि आप नहीं कर सकते ये काम, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार वो अनुक्ति के माध्यम से अपना कार्य निभा रहे हैं। करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होगे सरल हृदय बसत त्रिभंगी लाल। चाहे यह संसार कितनी ही कुटिलता, बुरे काम क्यों ना करे, कितने ही छल कपट क्यों ना करे, चाहे वो कितनी ही बुरी चालें क्यों ना चले, तजो न दीन दयाल, कि आप हे दीनों के दयाल, हे स्वामी, हे मेरे गोपाल, हे मेरे बिहारी, आप मेरे अपनी जो उद्धार करने की आदत है उसका त्याग न करो। दुखी होंगे सरल हृदय, क्यों? क्योंकि आपकी जो ये त्रिभंगी मुद्रा है, कृष्ण जी की त्रिभंगी मुद्रा तिरछी मुद्रा होती है, जिसमें वो पैरों को एक दूसरे के साथ क्रॉस करके टेढ़ी मुद्रा में अपने मुकुट को लटकाकर और बांसुरी बजाते हुए जो मुद्रा है उस मुद्रा को वो त्रिभंगी मुद्रा कहा जाता है। तो त्रिभंगी मुद्रा जो सरल हृदय वाले हैं, जो सीधे हृदय वाले हैं, जिनको कुटिलता नहीं आती, जिनको छल कपट नहीं आता, उनका हृदय क्या है? सीधा है। अब सीधी वस्तु में कोई भी टेढ़ी वस्तु डाली जाए, कोई सीधी बोतल है, कोई सीधा डिब्बा है, उसके अंदर कोई टेढ़ी वस्तु डालनी है तो वो बहुत मुश्किल से डलती है। तो बिहारी जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय बिल्कुल सरल है, उसमें आपकी त्रिभंगी मुद्रा नहीं प्रवेश कर पाएगी, चाहे कोई संसार कितनी कुटिलता क्यों न करे, लेकिन आप अपनी इस त्रिभंगी मुद्रा का त्याग न करें, क्योंकि चाहे कोई कितना ही सरल हृदय क्यों न हो, उसमें आपकी त्रिभंगी मुद्रा प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये भी वही बात है, उकसा रहे हैं कि मैं तो पापी ही नहीं हूँ, मैं तो सरल हृदय का हूँ, और मेरे अंदर आपकी ये जो टेढ़ी जो आपकी मुद्रा है वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। वो अपने आप से उकसा रहे हैं कृष्ण जी को कि उनका उद्धार हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे, कब को टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुम लागी जगत गुरु जग नायक जग पाए। अब जग पाए होती है संसार की हवा, संसार की हवा, जग नायक संसार का स्वामी, संसार का स्वामी, जगत गुरु ये भी संसार के स्वामी, कि हे कब से, हे श्री कृष्ण मैं कब से दीन वाणी में पुकार कर रहा हूँ, बेचारी वाणी में पुकार कर रहा हूँ, रट रहा हूँ, होत न श्याम सहाय, फिर भी कृष्ण मेरे सहायक नहीं होते। तुम लागी जगत गुरु की, मुझे लगता है हे जगत के स्वामी, हे जगत के रक्षक,
हे जगत के पालनहार, तुम्हें भी इस संसार के प्राणियों की हवा लग गई है, इसी वजह से तुम मेरी दीन वाणी को सुन नहीं पा रहे हो और मेरे सहायक नहीं बन पा रहे हो। थोड़े गुण रीझते बिसराई मेहरबानी, तुम कान मनो भय अति आज काली के दानी। तो फिर से उनको आक्षेप कर रही हैं कृष्ण जी को बिहारी जी कि थोड़े गुणों में रीझने वाली जो आपकी आदत थी उसको आपने बिसरा दिया है, भुला दिया है। ठीक है, किसको? जो आपके थोड़े ही गुणों से जो आप रीझ जाते थे, मोहित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, उस आदत को आपने भुला दिया है। बानी होता है आदत, उस आदत को आपने क्या कर दिया है? भुला दिया है। थोड़े ही गुणों में जो रीझने वाली, मोहित होने वाली, खुश होने वाली, प्रसन्न होने वाली जो आदत थी उसको आपने भुला दिया है। तुम कान मनो भय आज काल के दानी। अब मनो आ गया तो परीक्षा अलंकार आ गया, तो उसमें क्या है कि हे कान्हा, हे कृष्ण, मुझे लगता है तुम भी आजकल के दानियों की तरह हो गए हो। जो जिस प्रकार आजकल के दानी थोड़े ही गुणों से रीझते नहीं हैं, थोड़े प्रकार से जो दान दिया जाता है उससे खुश नहीं होते, ठीक उसी प्रकार थोड़े गुणों से प्रसन्न होने वाली अपनी आदत को आपने भी भुला दिया है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार बाज पर आए पानी पर, तू पक्षियों ने मानी। अब जो शाहजहां के दरबार में एक उनके हिंदू राजा मित्र थे, उसका नाम था जय शाह। अब जय शाह जो राजा थे उनके बारे में वो क्या करते थे, अब मुगलों की तरफ से हिंदू राजाओं के साथ लड़ते थे। जब मुगलों की वजह से हिंदू राजा से लड़ता था तो उस समय ये देखकर बिहारी जी का मन बहुत दुखी होता था, बहुत पीड़ित हुआ। तो उन्होंने एक व्यंग्य के रूप में ये दोहा राजा जय शाह को भेजा और उन्होंने लिखा कि हे राजा जय शाह के माध्यम से ये पक्षी के रूप में, बाज पक्षी के रूप में उन्होंने ये पहला लिखा कि स्वार्थ सुकृत उन्हें श्रम वृथा देखी विहंग विचारी, कि हे पक्षी तू विचार कर कि जो तेरा स्वार्थ है इससे वो भी हल नहीं हो रहा, तेरा श्रम जो है वो भी व्यर्थ में जा रहा है। हे पक्षी राज तू विचार करके देख कि बाज पर आए पानी पर, पानी यहाँ हाथ है, कि तू दूसरों के हाथ का पक्षी बनकर अपने ही जाति के पक्षियों को मार रहा है। इससे न तो तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ना कोई तेरा पुण्य कर्म इसमें सिद्ध हो रहा है। सुकृत होता है पुण्य कर्म, ठीक है, कि ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ना कोई पुण्य कर्म हो रहा है, और तुम्हारा श्रम है वो भी व्यर्थ में जा रहा है। हे पक्षीराज तू विचार कर, तू दूसरों के हाथों में पड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों को मार रहा है। ठीक उसी प्रकार तू मुगलों के हाथों, मुगल रूपी जो बाज है उसके हाथों में पड़कर अपने जाति के पक्षियों को मार रहा है, अपनी जाति के राजाओं को, हिंदू राजाओं को चोट पहुंचा रहा है। करी फुलेल को आंच अन मीठो कहती सराही, एक गंधी मति मंद तू इतर दिखावत काहे। अब जिस लोगों को जिस चीज की ज्ञान नहीं होता उसके आगे वो चीज अगर अपने रख दी जाए तो उसका हमें ज्ञान नहीं है तो क्या करेंगे, उसका कोई दुरुपयोग हो सकता है। जैसे यदि हमें हीरे की पहचान नहीं है और हम ऐसे व्यक्तियों को हीरा दे देते हैं कि वो उसे खाने की कोई वस्तु समझ के खा जाए तो वो क्या होगा, उसका एक बुरा प्रभाव होगा कि वो मर जाएंगे हीरे को मुंह में डाल दे। तो जिसकी जहां कदर होती है उसको वहीं पर उस स्थान पे उस चीज को दिखाना उत्कृष्ट होता है। करी फुलेल को आंच में, अब जो एक गंधी है, गंधी मतलब जो इत्र आदि बेचने वाला, सुगंध बेचने वाला जो व्यक्ति है उसको कहा गया है कि ये गंधी जिसको तू दिखा रहा है ये काम, ये जिस गांव में जाकर तू ये गंधी तू अत्यधिक मंद बुद्धि का है, मति बुद्धि मंद कम, गंधी जो इत्र बेचने वाला है, इत्र बेचने वाले को अत्यधिक कम बुद्धि का है, इत्र दिखावत का है। तू ऐसे लोगों को इत्र होता है इत्र, ऐसे लोगों को इत्र क्यों दिखा रहा है जो क्या कर रहे हैं, हाथ में इत्र को रख रहे हैं, चख रहे हैं, उनको चख कर मीठे की सराहना कर रहे हैं। क्या जो इत्र है उसको मीठा कहा जाता है, मीठे की और कड़वे का स्वाद चख कर वो आपको बता रहे हैं कि ये मीठा है या कड़वा है। तो
कम बुद्धि वाले गंदी, तू क्यों अपने इत्र का प्रदर्शन कर रहा है? क्योंकि इनको यदि तू दिखाएगा तो ये उसका टेस्ट करेंगे, चखेंगे और फिर तुझे बताएंगे कि मीठा है या कड़वा है, क्योंकि इनको उसकी परख नहीं है। तो ऐसे लोगों के सामने अपनी चीज का प्रदर्शन करना नहीं चाहिए जिनको उस चीज की कदर नहीं है। आगे हम देखेंगे, जिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डाल। कि अब भंवरे को संबोधित करते हुए कवि प्यारी जी कह रहे हैं कि जिस समय फूल देखे थे वो बहार बीत गई है। भंवरे, जिस समय तुमने इस वृक्ष पर, इस डाल पर, इस पौधे पर फूल देखे थे वो बहार, वो बसंत ऋतु अब चली गई है। अब उस पौधे पर फूल नहीं लगे हुए हैं। अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डाली है। भंवरे, अब इस गुलाब के पौधे में केवल कंटीली डालियां मात्र बची हैं। अब तो इसके साथ क्यों चिपका हुआ है? अब वो समय बीत गया जब बहुत पुराना हो गया, जब इस पर फूल लगे होते थे, वो समय बीत चुका है, वो बहार अब बीत गई है। अब हे भंवरे, केवल गुलाब में केवल अब कंटीली डाले मात्र रह गई हैं। थैंक यू बच्चों, आगे का चैप्टर हम कल करेंगे।